नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दीपों की दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसका हर भारतीय साल भर इंतजार करता है। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जिस दिन पूरा देश रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर होता है। दिवाली में मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती हैं, उसके ऊपर तो कहते हैं कि खुशियां भर भर के लुटाती हैं। तो मां लक्ष्मी को कैसे करे खुश और दिवाली पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या और ऋतु सिंह। वान्या जी आपका और ऋतु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्योंकि बात हो रही है दिवाली की और कहते हैं कि दिवाली यानी कि रोशनी, खुशियाँ, चारों तरफ लाइट्स, मतलब बहुत सुंदर त्योहार है और साल भर इसका इंतजार रहता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि चूंकि लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है, तो शुभ मुहूर्त से शुरुआत इस कार्यक्रम की करते हैं कि शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजा का क्या है दिवाली के दिन। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस बार दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 बार पड़ रही है, 2 दिन पड़ रही है, तो 20 अक्टूबर को 3:45 से 21 अक्टूबर 5:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी और इस पूरे समय आप माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा कर सकते हैं। दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को हम रात में मना रहे हैं और जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 6:10 से 8:10 तक। इस समय हम अगर पूजा करते हैं, क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की पूजा का अपना विशेष महत्व होता है और दीपावली का त्यौहार, क्योंकि पूरी रात काली रात का त्यौहार हम कहते हैं, अमावस्या का त्यौहार, तो महानिशीत व्यापिनी त्यौहार है ये, तो आप रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। और एक विशेष बात, क्योंकि वृषभ लगन में चाहिए माँ लक्ष्मी, हर किसी को स्थिर रूप से अपने घर में चाहिए कि माँ आए और हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। तो वृषभ लगन का जो समय आ रहा है वो आ रहा है शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। तो इस समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, दीपावली साधना से सिद्धि का पर्व है, तो इस दिन को हम विशेष रूप से महत्व देते हैं सिद्धि के लिए। तो अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, आपके पास किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो इस रात्रि महानिशीत काल में, अहोरात्रि हम कहते हैं कि रात्रि में दिवाली के 12 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में आप अपने मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो सके, सिद्धि देने वाले हो सके। तो दीपावली का पूरा ही मुहूर्त बहुत शुभ है। कुछ लोग जो व्यापारी लोग हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि हम पूजा किस समय करें। तो देखिए, व्यापार स्थल पे पूजा करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों में विधान है, शास्त्रों में, कि आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। और हमें जो मध्याह्न काल मिल रहा है वो 21 तारीख का मिल रहा है, क्योंकि दीपावली 21 तारीख को 5:55 तक अमावस्या तिथि है। तो उससे पहले आप मध्याह्न काल में किसी भी समय जाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो अमावस्या तिथि ही आपको मिल रही है। तो अगर आप 20 को पूजा कर सकते हैं 3:45 के बाद से लेकर 21 को 5:55 के बीच में आप अपने व्यापार कार्यस्थल पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपको रात्रि में पूजा करनी है तो वो पूरी रात्रि 20 तारीख ही शुभ है। ऋतु जी, अब पूजा पर आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है और कहते हैं माँ के पग जैसे पड़ेंगे प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही वैसे ही आ जाएगी। तो पूजा की विधि का भी आप जरा बताइए कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए लक्ष्मी पूजा के दिन। बिल्कुल, देखिए, दीपावली के महापर्व में हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पूजा की जो विधि में सबसे खास है कि ज़्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आज के दिन, क्योंकि बुद्धि, विद्या और धन, सुख, सौभाग्य, समृद्धि आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। तो भगवान गणेश, लक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए दीपावली के दिन। पूजा विधि तो देखिए अपने अपने हिसाब से आप अपने कर सकते हैं, क्योंकि जिसके यहाँ जो परंपरा चल रही है। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं कि माँ लक्ष्मी को, जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि हम जिसको प्रसन्न कर रहे हैं, हमें उसकी पसंद देखनी है कि माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, बिल्कुल घर आपका एकदम साफ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, खुशबू, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी। अगर आप अपने घर को आज के दिन, कहते हैं ना मैजिकल वाटर, गुलाब जल, गंगा जल, उसमें दालचीनी डालकर आप उसका जो स्प्रे करते हैं तो वो एकदम वातावरण को पवित्र कर देता है। गूगल आज के दिन आप जलाइए, जिससे कि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले वो हमारा एंट्रेंस, घर का मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा सजा होना चाहिए, बंधनवान होना चाहिए। उसके बाद
साथ खुशबू होनी चाहिए, चंदन की खुशबू हो, गूगल की खुशबू हो। फिर जो सामान्य पूजा विधि है कि हम एक चौकी सजाते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पर स्थापित करते हैं गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और माँ सरस्वती को। प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। अगर आप गणेश जी नहीं रखते हैं तो हम कहते हैं ना, एक सुपारी भी हम रख सकते हैं, उनको भी हम प्रतीक मानते हैं। और घर की कुल देवी जो भी हैं उनके निमित्त स्वरूप आप एक सुपारी अवश्य रखिए। ये भी लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो वहाँ पर एक सुपारी स्थापित कीजिए कलावा बांधकर, जिसको कि आप कुल देवी के रूप में वहाँ स्थापित कर रहे हैं। फिर आप इनको माँ लक्ष्मी को वस्त्र, श्रृंगार, सबसे बड़ी बात है अभिषेक। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं, अगर आपके पास चांदी के गणेश लक्ष्मी है, देखिए लक्ष्मी गणेश सब लोग खरीदते हैं, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि अगर आपके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं जिनका हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो हमें दीपावली के दिन भी उन्हीं लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान करा के उनको धूप दीप नैवेद्य दिखाना चाहिए। उनका श्रृंगार, जैसा अभी वान्या जी ने बताया, लक्ष्मी माँ को तो वैसे भी श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। रंग का ध्यान रखिए, इस दिन काले नीले वस्त्रों से थोड़ा परहेज करना है। ईश्वर को भी नहीं पहनाना है, खुद भी नहीं पहनना है। बिल्कुल, और उस दिन तो लाल गुलाबी जो रूप है वैभव से भरा होता है। बिल्कुल, लाल और गुलाबी वस्त्र आप पहना सकते और हैं पूरे ज्वेलरी से वो पहनी रहती है, सोने चांदी से वो संभव हो। अगर माँ को कोई आभूषण अर्पित कीजिए आज के दिन, चांदी का या सोने का, उससे भी, क्योंकि शुक्र का प्रतीक है माँ लक्ष्मी, तो आप सोने चांदी का कोई भी छोटा सा आभूषण उनको अगर आपके सामर्थ्य अर्पित कीजिए। सबसे विशेष बात कि किसी भी देवी देवता को अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा, तो माता के लिए देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र को अवश्य कीजिए, जिससे देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसमें उनकी प्रशंसा है, पूरे जगत कल्याण की भावना है। तो स्तुति पे बहुत ध्यान दीजिए। पूजा की विधि से ज़्यादा आप माँ को अपनी स्तुति से, अपनी प्रार्थना से रिझाइए, ये मेरा अपना कहना है। और जो भी लक्ष्मी मंत्र आपसे हो सके, ओम लक्ष्मी नमः कह सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः कह सकते हैं आप, ओम भार्गवाय नमः कह सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर मंत्र, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जयी। तो माँ से आप रूप, सौंदर्य, यश, धन सब मांग सकते हैं इस छोटे से मंत्र से। तो आप माँ को आज रिझाना है, उनकी प्रशंसा करके, उनकी स्तुति करके। राशियों की बात भी कर लेते हैं। तो ऋतु जी, दो राशि, पहले तो मेष से शुरू करते हैं। मेष और वृषभ राशि वाले किस तरह से पूजा करें, प्रसन्न करें, क्या पहने, आप छोटे छोटे शब्दों में जरा बताएं कि कैसे कैसे पूजा करें ये लोग। राशि वाले अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो अपने राशि अनुसार, क्योंकि मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, तो वो अभी जैसे मैंने बताया कि माँ को आभूषण पसंद है, तो एक छोटा सा मूंगा, या तो मूंगे की अंगूठी या वैसे ही मूंगा लेकर, मूंगे का आजकल तो सब कुछ चल रहा है, वो आभूषण में माँ को चढ़ाएं अगर उनकी सामर्थ्य है तो। और उसके अलावा आपको एक पान का बीड़ा, उसमें गुड़ रख के और शहद रख के, क्योंकि मेष मंगल का कारक है, तो आपको ये माँ को आज बीड़ा अर्पण करना है। और मीठे पान से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का पुष्प, क्योंकि मंगल का प्रतीक है, तो गुड़हल का फूल वैसे भी देवी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का उनको वस्त्र आज के दिन आपको अर्पण करना है। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है आपको आज के दिन। जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, तो जब भी उनका आह्वान कीजिए तो भगवान विष्णु के साथ कीजिए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वृष राशि की अगर हम बात करें तो वृष राशि के जो देवता हैं वो शुक्र देवता हैं और लक्ष्मी से कनेक्टेड है, तो शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने कुंडली में शुक्र ग्रह को इन्हेंस करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाबी चमकदार वस्त्र आज के दिन आपको अर्पण करना है। उनका जब आप स्नान कराइए तो दही से अवश्य स्नान कराइए, ये भी ध्यान रखिए। उनके भोग में आज आपको दही, मीठी दही, शक्कर या दही में थोड़ा शहद डाल के माँ को अर्पण कीजिए। मखाने की खीर बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप एक साबुत धनिया थोड़ा सा आप माँ के चरणों में आज के दिन रखिए। माँ लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तुओं में है, अभी जो ऋतुफल चल रहे हैं उसमें सिंघाड़ा, माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि सिंघाड़ा बहुत पसंद है, तो वो माँ लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है। साथ ही साथ जो सामान्य पूजा विधि है वो आपको करनी है। तो दो राशि, मिथुन और कर्क राशि पर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। तो अगली राशि पर आते हैं, मिथुन राशि।